some questions from the audience now. तिस्का जी, मुझे बताइए कि आपने कभी इंडस्ट्री में जो कास्टिंग काउच होता है वो कभी फेस किए हैं अपने एंटायर कैरियर में? क्योंकि मुझे जितना पता है कि आप उस इशू में एक बार बोले थे कि हाँ कास्टिंग काउच के बारे में, तो मुझे बताइए अगर होता है तो एज ए वुमेन आप उसे कैसे फेस करते हैं और आजकल जो जनरेशन आते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो बहुत सारे लोग थे हु इट वाज अ प्लेस विच वाज कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड. एक बार एक हेयर ड्रेसर रात के 1:30-2 बजे भागते हुए मेरे कमरे में आई एंड शी वॉज नॉकिंग ऑन द डोर because the makeup artist was sort of forcibly trying to enter her room. और of course मैंने उनको अपने साथ सुला लिया and वो इतनी घबराई हुई थी, इतनी रो रही थी that I made a complaint the next day. But वो था, बहुत था. पर सब लोग बोलते हैं कि इंडिया में मी टू मूवमेंट उतना चला नहीं, फेल हो गया, ये वो हो गया. एक्चुअली नहीं हुआ है, बिकॉज आज की डेट में इतने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बन चुके हैं कि किसी को भी डर लगता है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो उसके साथ कोई काम नहीं करेगा. तो अब आई एम नॉट सेइंग कि माइंडसेट चेंज हुआ है, क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट जो है वो ओवरनाइट नहीं चेंज होगा, बिल्कुल नहीं ओवरनाइट चेंज होगा. बट अब क्या है, डेटरेंट बहुत है. उसके लिए अब उनके अंदर डर बैठ गया है. करना तो चाहते हैं अभी भी, पर कर पाते नहीं हैं. So let's understand that, and that deterrent is by itself a huge victory which women in the West have fought and in across the world. I think वो एक watershed movement था about women's rights and about equality, because जब हार्वी वाइनस्टीन का exposure हुआ and the way his fall happened, ऑस्कर्स में मेरिल स्ट्रीप ने बोला था कि हार्वी वाइनस्टीन इज गॉड, एंड उसके बाद गॉड इज नाउ सिटिंग इन प्रिजन विदाउट अ सिंगल पर्सन टू सपोर्ट हिम. उसकी कंपनी उससे छीन ली गई है, वाइनस्टीन पिक्चर्स. it's wonderful to see that such changes are happening right in front of our eyes. हमारे सामने ये तब्दीली आ रही है. जो 3, 4, 5 हज़ार साल पुरानी प्रथाएं हैं वो अब इस मोमेंट पे, इस 3, 4, 5, 7 साल के टाइम पे चेंज हो रही हैं right in front of our eyes, and I'm so glad that I'm living at this time. My question is, entertainment industry plays a vital role in our society, and nowadays web series is on trend. But is it necessary to use lot of slangs in web series? You mean to say language wise कि मतलब जो अश्लील भाषा का इस्तेमाल होता है, गाली गलोच? Yes, yes. आप उसकी बात कर रहे हैं? Yes, ma'am. देखो, ये क्वेश्चन मुझसे तो ना ही पूछे आप, क्योंकि मैं तो पंजाबी हूँ. 1-2 गालियों के बिना मेरे को तो मज़ा ही नहीं आता बात करने में. अंदर की फीलिंग जो होती है ना, वो एक आध बोलना दो तो उसमें एम्फेसिस नहीं आता. And it's not necessarily a bad thing. I mean, you know, this brings me to the topic of censorship के, you know, we talk about censorship and ये and वो. मुझे नहीं लगता आर्ट के ऊपर इतना censorship होना चाहिए. वो एक डायरेक्टर है जो इस तरह से बनाना चाहता है, और जहाँ पे वो सिर्फ इफ़ेक्ट के लिए यूज़ किया गया है, सिर्फ एक सेंसेशनलिज्म के लिए, प्रोमो वैल्यू के लिए, क्या ये वो वैसा टाइप का कंटेंट है जहाँ पे बहुत गंदी मंदी बातें हो रही हैं और बहुत सीन्स हैं, तब इवन द ऑडियंस इज टू स्मार्ट. वी आर स्टूपिड इफ वी थिंक दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. जो आप नहीं भी कह रहे हो वो भी समझ जाते हैं क्लियरली. सो आई फील दैट एज अ पीपल, इंडियंस, इटालियंस, हम लोग बड़े लाउड पीपल हैं. हम लोग ऐसे एकदम सभ्य और छोटे छोटे पैकेट्स में बन के नहीं आए हैं. हम लोग ये खुल के डांस करते हैं, खुल के मस्ती करते हैं. हम ऐसे लोग हैं, हम लोग हैं ऐसे. वी आर नॉट वेरी ब्रिटिश एंड वेरी पोलाइट पीपल. वी आर नॉट दोज पीपल. I have a question. You know, the impact of any crisis has never been gender neutral, and so has it been in the case of the COVID pandemic. So as someone who is representing the entertainment industry, how difficult has it been for women
to return back to work? And has anything been done consciously to enable this return and to sort of facilitate and make life much easier for them? Wow, Panchami, that's a bit of a curveball. That's a googly. Okay, let me try and answer that. I think the pandemic hasn't been easy for men or women. I think it's been harder for men because they were traditionally the ones who were stepping out, going out. What was hard for women was to have their husbands at home, I think. It was unbearable. I was like sometimes looking at my husband and thinking, still here? Oh no. Particularly because he's a pilot, so he would be out 15 days a month. Now to see him like stuck to me for like, but we became better friends. I think we developed a better understanding. I don't mean to make light of the fact, but I think it's been hard equally, very hard on children. Very hardest on children, because उनको कैसे आप एक फ्लैट के अंदर, एक घर के अंदर बांध के, not meeting other children, especially 2020, 21 में तो फिर भी थोड़ी बहुत हरकत शुरू हो गई थी. It was very, very, very bad. Well, thankfully schools have started. My daughter's school has started, offline school. तो उस दिन तो मैंने मतलब I threw a huge party. I was like, oh, I'm so happy that she's going to school. Go, get out, because you need to breathe. You need your own time. You need to do your own thing. I think what मैंने क्या किया है कि मैंने अब तो I've taken a flat above mine, पर अगर किसी के पास वो facility नहीं है तो make a little space for yourself in your house, which is your space. Whether it's a chair or a corner or a whatever, where you read a book, read a magazine, watch TV, watch your iPad, whatever it is that you do. अपना एक designated स्थान बना लो और उस जगह की रानी बन जाओ. वहाँ पे कोई आपको disturb ना करे. And make sure that a certain amount of time, whether it is when the child has gone to school or whatever, whether it is, you know, दीदी आज खाना क्या बनाना है, oh my god, that question irritates the life out of me. एक मेन्यू बना के चिपका दो फ्रिज के ऊपर, ये बनेगा, मेरे से रोज़ ना पूछा करो, अपनी मर्जी से बनाओ, whatever. I mean, we have to find ways to deal with it and find a way to, you know, come back to our own selves. My biggest struggle was to fit back into my clothes because it's साल भर घर पे रह के, you know, it was tough.